संतान सप्तमी का व्रत। यह व्रत भादव मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत वाला बतलाइए कि जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक दुख एवं कलेश को दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, अध्ययन पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार की वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर के और उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार से राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया और विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। और यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत, इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी दुखों से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान थी और रानी और ब्राह्मणी के अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई थी और वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप बनाकर शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहने, या तुम किस देवता का किस कारण से पूजन तथा व्रत आदि कर रही हो। यह सुन करके उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हूँ और इसको हमने शिव पार्वती का पूजन, चंदा नक्षत्र आदि खोड़को उपचार पूजन विधि किया हूँ और यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन ही संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी रजमद के कारण इस व्रत को कभी करती और कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद यह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूल पाई और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही, और उधर रानी बदरिया भी योनि में सब कुछ भूल गई। और थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दिया। इनका तीसरा जन्म फिर मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, पर रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अगिनझील नामक ब्राह्मण के यहाँ कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी इतनी सुंदर लगती थी कि वह कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी अत्यंत सुंदर, स्वर्ग गुण संपन्न, चंद्रमा के समान और धर्मवीर, कर्मनिष्ठा, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए और वह शिव के व्रत का ही पुनीत था।
दूसरी ओर शिवमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ, वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में दोनों प्रीत पहले जन्म से थी और अब वह भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उनके एक गूंगा और वह बहरा, बुद्धिहीन और अल्प युवा वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ करके चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। देवयोग में भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुन करके उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस है। कर्म प्रबंध में लिखे हुए को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्मयुक्त थी और इसी कारण से उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी व ब्राह्मणी भी इस वैभव को 8 पुत्रों को देखकर उनके मन में ईर्ष्या करने लगी और उनको मन में पाप उत्पन्न हुआ। इधर वह ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पापों से वशीभूत होकर के उस ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने का विचार करके लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देख करके रानी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगने की मन में भी ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इससे कोई एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे? तू नित्य नए नए सुख भोग रही है, तू बड़ी सौभाग्यवती है और सबका भेद तू अपने निष्कपट होकर के समझना, और मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसा दीन वचन सुन करके भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में मैं राजा नहुस की पत्नी थी, दूसरा जन्म चंद्रमुखी का था और मेरा जन्म भद्रमुखी था, और मैं ब्राह्मणी थी और तुम दोनों अयोध्या में रहते थे और मेरी और तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। पर एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। वहाँ दूसरी स्त्रियों संतान सप्तमी का उपवास तथा शिव जी का पूजन अर्चन करके देख करके हम दोनों ने भी उस समय को करने की प्रतिज्ञा की, और तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव पालन किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में मैं तुम्हें बदरिया के यौन में मिली तथा मुझे मुर्गी की यौन मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली, निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही और तुम अपने इस संकल्प को जन्म से भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसको एकमात्र यही कारण है कि तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। इसीलिए कहती हूँ कि अब इस संतान सप्तमी का व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस जी ने कहा कि हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुन करके रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। वह रानी भूषण ब्राह्मणी के चरण को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा को गीत गाने लगी। और उसी दिन से रानी के नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला। संपूर्ण सुख भोग करके रानी शिवलोक चली गई और भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि यो पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ईश्वर को भोग कर मोक्ष पाता है।
लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तुमने भी संतान सुख प्राप्त करो। ऐसी कथा सुनकर के देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगा, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान नियम आज विस्तार पूर्वक समझाइए। और ऐसा सुन करके ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादव के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर भगवान शंकर, जगदम्बा पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम एवं एक गड्ढा बनाएं और उसे गड्ढे में 7 गांठ लगाएं और इस गड्ढे में धूप दीप और अष्टगंध की पूजा करें और इसे अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर की अपनी कामना सफल होने की शुद्ध से भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 पुआ यथाशक्ति सोने अथवा चांदी के एक अंगूठी बना करके और इन सबको एक तांबे के पात्र में रख करके और उनका खोड़क उपचार पूजन करें और किसी सदाचार धर्मनिष्ठा कर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान में दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार से इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही देवकी इस व्रत को इस प्रकार से नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और इसको आप तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुम उत्तम संतान प्राप्त हुई। और इसकी कथा कहा करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि ये लोमस ऋषि इस प्रकार से हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए और ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमापूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए और इस विशेष के रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, आपत्त पुरुषों के लिए समान कल्याणकारी है, संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं भी करें और दूसरे को भी करवाएं। नियम पूर्वक व्रत को जो करता है भगवान शंकर एवं पार्वती के सच्चे मन की आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोले उमापति महादेव की जय।